जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2021 के लिए यहाँ पर बीएससी बी फार्मा में पूछे जाने वाले कुछ फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। जो 15 से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विलासी पास्कल का संबंध किस मशीन से है? तो गणना करने वाली मशीन से, यानी कि विलासी पास्कल एक काउंटिंग मशीन है। इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम किसने पहचाना था? जे थॉमसन ने। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कोपरनिकस ने। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कारक कौन था? वीरो ब्रदर्स। राइट बंधु किसके आविष्कारक माने जाते हैं? तो ए वायुयान के आविष्कारक माने जाते हैं। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप के इंजन के जो आविष्कारक हैं वो है जेम्स वाट। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। बल का एसआई यूनिट मात्रक क्या है? न्यूटन। पारसिक की इकाई है वो है दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ए है दूरी की। पास्कल दाब की इकाई है। कैंडेला मात्रक है तो ज्योति तीव्रता का। न्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लेक्स का। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पक जाता है? अत्यधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। डेसिबल किससे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये ध्वनि मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। शुद्ध जल में जब डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है? घट जाता है। इसकी पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप इसकी पीडीएफ भी यहाँ से देख सकते हैं। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें जिससे कि और अधिक स्टूडेंट इसे कर लें, यानी कि इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। गैसों के दाब मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये है इसका आंसर मैनोमीटर। और यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फेदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई। हाइग्रोमीटर क्या मांगता है? आपेक्षिक आर्द्रता। अल्टीमीटर किस राशि को मापता है? ऊंचाई को। रिएक्टर पैमाने या रिक्टर पैमाने भी बोलते हैं इसको, किस राशि को मापने में उपयोग किया जाता है? यानी कि भूकंप की तीव्रता। ताप किस सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है? 273 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है? 40 -40 डिग्री, माइनस है यहाँ पर, -40 डिग्री। पानी का घनत्व किस तापक्रम पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। न्यूनतम संभव तापमान है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। शीशे की छड़ को जब भाप में रखा जाता है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। दो रेल पटरियों के मध्य पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो इसका आंसर है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। वॉल्यूमीटर मापन की एक युक्ति है ऊष्मीय विकिरण की। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्यों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ऊनी कपड़े सूती की अपेक्षा गर्म होते हैं क्यों? वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसमें से जो अधिक क्वेश्चन हैं वो पूछ भी लिए गए हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। घर में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्यों? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? कीड़ों से। टेलीस्कोप क्यों प्रयोग किया जाता है? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। ऑर्निथोलॉजी क्या है? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। इकोलॉजी का संबंध किससे है? जीव और इनके वातावरण के संबंध से। मेटियोरोलॉजी किससे संबंध है? मौसम से संबंधित है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा
नहीं सुनी जा सकती हैं। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? लगभग 330 मीटर पर सेकंड। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा है जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो 95 डेसिबल से ज़्यादा व्यक्ति सुन नहीं सकता। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। भूकंप के अध्ययन के विज्ञान का नाम क्या है? सिस्मोलॉजी। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती निर्वात में। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? 60 डेसिबल। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? फोटॉन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। किस संगीत यंत्र की तीव्रता मापी जाती है? डेसिबल से। यानी कि किसी संगीत यंत्र की तीव्रता है वो डेसिबल से मापी जाती है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगें हैं अनुप्रस्थ। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर। प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? निर्वात में। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पहुंचा है तो 1 सेकंड। और यदि सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय पहुंचता है? तो 8 मिनट 22 सेकंड। यहाँ पर 8 मिनट बस है तो 22 सेकंड भी आप याद कर लें। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? अमावस्या के दिन। मानव की सामान्य स्वास्थ्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है 25 सेंटीमीटर। पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसका वेग कितना होता है? 0। अधिकतम ऊंचाई तथा अधिकतम दूरी पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश के कोण से फेंका जाता है? तो क्रमशः 90 डिग्री और 45 डिग्री। दूध को मथने से इसमें से क्रीम किस बल के कारण अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल के कारण। सूर्य से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? हल्के नाभिकों का संलयन। पवन चक्की में किस ऊर्जा का उपयोग होता है? पवन ऊर्जा का। किस रंग की वस्तु अधिक से अधिक विकिरण को अवशोषित करती है? काली वस्तु। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? सौर सेल। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? रिकवेट ने। राडार के आविष्कार कौन थे? टेलर और यंग। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की डायनामाइट की। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ये 2020 के क्वेश्चन पेपर में जनरल नॉलेज वाले सेक्शन में पूछा गया था, तो इससे आपकी जनरल नॉलेज भी हो जाएगी। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटजन ने। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत से पूछे भी जा चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डेमलर ने। परमाणु बम का विकास किसने किया? जे रॉबर्ट ओपनहीमर। लेजर का आविष्कार किसने किया था? टी.एच. मैनमन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नॉल और रूस्का ने। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है? वेबेज। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंक व्हिटले। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने माना जाता है आविष्कारक? ग्राहम बेल को। नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है? एनरिको फर्मी। नेक्स्ट है, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है? वाटरमैन। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? तो टाइपराइटर का जो आविष्कार है वो किया यहाँ पर सोल्स ने। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? एवांगेलिस्ता टोरिसेली। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? एकर्ट एवं मास्ली। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कपूर। सोलर कुकर की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। पवन चक्की में कौन सी ऊर्जा उपयोग में लाई जाती है? जल ऊर्जा। काला हीरा क्या कहलाता है? कोयला। हीटर का तार किस प्रकार के पदार्थ का बनाना चाहिए जिसका विशिष्ट प्रतिरोध तथा गलनांक अधिक हो?
स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है इस्पात। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पर होती है? दोनों किनारों पर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस प्रेमी होती है, वो वाला गॉस है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। स्थायी चुंबक किस मात्रक का बना होता है? फेरोमैग्नेटिक का। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर दक्षिण दिशा। कपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 80 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? फर्मी ने। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? pH मीटर के द्वारा। पायरोमीटर की नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उच्च तापमान। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ ने। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। ऊंचाई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। यदि घर्षण ना हो तो क्या हम पृथ्वी पर चल पाएंगे? नहीं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक हो तो उसका जड़त्व कितना होगा? अधिक होगा। जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर। जी का मान भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की तुलना में कितना होता है? कम। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान कितना होता है? 0। किसी वस्तु के भार W द्रव्यमान m तथा गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध होता है? W = mg। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। किसी वस्तु का द्रव्यमान किस उपकरण द्वारा ज्ञात करते हैं? भौतिक तुला द्वारा। राडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ध्वनि की तीव्रता की मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होती है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। और यदि मीटर में कहा जाए तो एक प्रकाश वर्ष इक्वल होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। यहाँ पर किलोमीटर में है इसलिए 12 किलोमीटर। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यहाँ पर 108 नहीं है, 10⁸ मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर। 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁻7 मीटर के बराबर होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है? 4.2 × 10⁻³ जूल। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर। आप ऐसा याद करें तो ठीक रहेगा। ये मिलीमीटर में भी है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। 1 किलोग्राम राशि का वजन न्यूटन में कितना होता है? 9.8 न्यूटन। 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? तो 1 माइक्रोन में, अब यहाँ ने मीटर में पूछा है, तो 10⁻⁻6 मीटर। तो ये थे जो आज हमने आपको बताए क्वेश्चन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें कर लें। इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो इसी प्रकार के और डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट, एंट्रेंस टेस्ट से अपडेट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।